नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले बात कर लेते हैं सेना भर्ती के बारे में। आर्मी भर्ती दोस्तों पिथौरागढ़ में 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगी सेना भर्ती। और दोस्तों इसके अलावा रानीखेत में भी भर्ती है और फिर लैंसडाउन वाली भी भर्ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिथौरागढ़ जो भर्ती है उसके बारे में। सीमांत पिथौरागढ़ जिले के सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना मुख्यालय की ओर से पिथौरागढ़ में आगामी 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक सेना भर्ती आयोजित की जाएगी। अभी दोस्तों जो पिछली वाली जो भर्ती हुई थी अभी उसका पेपर नहीं हुआ है और आपके सामने ये वाली भर्ती भी आ गई है। पूर्व सैनिक शहीद स्मारक कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी गुलेरिया ने पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के आयोजन को लेकर सेना मुख्यालय के डायरेक्टर जनरल को पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के युवा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने में अग्रणी रहे हैं। जिले में 126 स्वतंत्रता सेनानी ये तो खैर ये हैं। दोस्तों ये 25 अक्टूबर से लेकर कुल मिला के ये है कि 25 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक ये भर्ती आपकी चलने वाली है। अब दोस्तों दो जनपदों के लिए और ये पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए होगी और बाकी जो अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर इनके लिए रानीखेत में और इनके लिए भी रानीखेत में हो सकती है भर्ती। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आर्मी भर्ती से संबंधित। जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और तैयारी में और अच्छे से आप लग जाइए। अब बात करें दोस्तों दरोगा पदोन्नति परीक्षा पर परिणाम घोषित करने पर रोक। अब दोस्तों ये दरोगा का जो एग्जाम था उत्तराखंड में ये हुआ था फरवरी में और जो कांस्टेबल से जो उसमें रैंकर से परीक्षा वो हुई थी, कांस्टेबल से जो हेड कांस्टेबल ये सब बनने थे उसमें, लेकिन वो भी दोस्तों उस पर भी रोक यहाँ पर लग गई है। यहाँ पर देखिए दरोगा पदोन्नति परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक। हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में हुई दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। अब उस फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। वो पेपर भी मैंने दिया था और 2 बार आंसर की जारी की आयोग ने। पहली आंसर की में दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दिया गया था लेकिन दूसरी आंसर की में उसके एक सवाल गलत था तो उसकी वजह से फिर से देर होने में ही है। और दोस्तों ये तो रही दरोगा भर्ती को लेकर और बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर भी सेम है। बाकी क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का था कि पदोन्नति परीक्षा में एक सवाल था कि गार्ड की ताकत क्या है, तो याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया जवाब। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और आयोग ने 2 बार इसमें आंसर की जारी कर दी है। अभी भी दोस्तों तब से फरवरी से लेकर अभी भी आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन दोस्तों जब तक ये रैंकर्स का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नई नई जो वैकेंसी है उसके बाद ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पुलिस की अब बात कर लेते हैं। भर्ती एजेंसी को लेकर हो रहा भ्रामक प्रचार, नोटिस जारी। परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर कुछ लोगों ने उठाए थे सवाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर सवाल खड़े होने के बाद आयोग ने अपना रुख स्पष्ट किया है। आयोग ने सवाल उठाने वालों को नोटिस भेजकर जवाब मांगने के साथ ही एक यह साफ कर दिया कि अभी तक यह एजेंसी कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से आयोग की ओर से जिस एजेंसी का चयन किया गया था उस पर सवाल खड़े करते हुए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिससे आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस एजेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसका चयन पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ था। इस एजेंसी ने खुद ही इस बात का शपथ पत्र भी दिया था कि उन पर किसी भी राज्य में कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर सवाल खड़े होने के बाद आयोग इस मामले में दोबारा एजेंसी से जानकारी मांगी है। एजेंसी ने दोबारा लिखित यह जवाब दिया कि वह अभी तक किसी भी राज्य में ब्लैक लिस्ट नहीं है। और आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उन सभी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है और आयोग की छवि को धूमिल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। पूर्ण पारदर्शी और सुरक्षात्मक तरीके से भर्तियां कराई जा रही हैं। अब बात कर ले दोस्तों दरोगा भर्ती के बारे में। अक्टूबर नवंबर में होगी दरोगा भर्ती। दोस्तों जिन जिन लोगों ने उत्तराखंड से यूपीएसआई का फॉर्म भरा हुआ है, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। कई लोगों का बरेली पेपर होगा, कई लोगों का मुरादाबाद, कई लोगों का कहाँ पेपर होगा। तो बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड से यूपीएसआई का फॉर्म भरा है क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी भर्ती है और दिसंबर में इसकी दौड़ होने वाली है और 12.5 अभ्यर्थी होंगे। जो उत्तराखंड से बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी सबकी गिनती जनरल में होती है या यूपी से भरा है। यूपी तो खैर यूपी वालों का है, बाकी बिहार से, बाकी और भी जो एमपी से सब यूपी एसआई में फॉर्म भरा हुआ है। तो दोस्तों 22 दिन तक ये ऑनलाइन एग्जाम चलने वाला है। तो जिन जिन लोगों ने भरा है उत्तराखंड से तो दोस्तों आप लोग जरूर दीजिएगा इस एग्जाम को। 850 और पदों की भर्ती की तैयारी, तो 850 पदों पर और आने वाली है यूपी के लिए है।
और परीक्षा 17 अक्टूबर को दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत से शुरू होंगी परीक्षाएं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड से भरा हुआ है और 9,534 पदों पर ये भर्ती निकली थी। और पिछली बार जब यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई थी तो उसमें भी बहुत से लड़के निकले थे उत्तराखंड से, क्योंकि दोस्तों कई लोग जैसे नैनीताल से हैं, जो हल्द्वानी में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, या और जगह भी रहते हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तो उन्होंने भी ये फॉर्म भरा होता है यूपीएसआई का। तो पिछली बार भी बहुत से लोग निकले थे जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, और बाकी ये दरोगा में भी, और उससे पहले भी निकले थे। तो ये 9,534 पद है जिनका एग्जाम है दोस्तों, जिन लोगों ने तैयारी की हुई है इस लेवल की, क्योंकि उत्तराखंड जब एसआई का आएगा तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा इसके लिए, बाकी चयन होना ना होना वो बात की बात है। तो 20 दिन लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा हुआ है, और 25,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, तो भेजा प्रस्ताव। तो यूपी में ये दोबारा आने वाली है, और उत्तराखंड में अभी तक 7 साल से दोस्तों अभी इंतजार करना पड़ रहा है। तो तैयारी करते रहिए, बाकी बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।